नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमारे पास सब कुछ है, बस हमें उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो रेगिस्तान में भटक रहा था। वह गर्मी और प्यास से परेशान था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह सोच रहा था कि यह कितनी बेकार जगह है। यहाँ कुछ भी नहीं है, न हरियाली न पानी। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। अंत में वह थक कर रुक गया और आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाया, हे भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। वह आसमान की ओर देखता रहा, मानो वह भगवान के जवाब का इंतजार कर रहा। तभी एक चमत्कार हुआ। उसे सामने एक कुआं नजर आया। वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि यह कुआं यहाँ कैसे आ गया। वह कुएं के पास गया और देखा कि वह पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी अचंभे में पड़ गया। उसे लगा कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए। इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अक्सर हम अपने जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। हम चीज़ों के अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ नहीं है जो हमें सफल होने के लिए चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास सब कुछ है। हमें बस उसे पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जैसे उस आदमी के पास पानी था, रस्सी थी, बाल्टी थी और ऊंट भी था। उसके पास रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए सब कुछ था, लेकिन वह इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की बजाय शिकायत करता रहा और आगे बढ़ गया। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा ही नहीं करते? क्या हम भी अपने पास मौजूद संसाधनों और अवसरों को नज़रअंदाज नहीं करते? क्या हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते? याद रखिए, आपके पास जो कुछ भी है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके पास जो ज्ञान है, जो कौशल हैं, जो अनुभव हैं, वे सब आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बस आपको उन्हें पहचानना है और उनका सही इस्तेमाल करना है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने आसपास देखने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे लिए काफी है। हमें बस उसका सही इस्तेमाल करना सीखना है। याद रखिए, आप अपने जीवन के नायक हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। बस आपको उसे पहचानना है और उसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो याद रखिए कि सब कुछ आपके हाथ में है। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। बस आपको विश्वास करना है अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर और अपने संसाधनों पर, क्योंकि याद रखिए, सब कुछ आपके हाथ में है। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आप अपने जीवन में नए सिरे से देखेंगे कि आपके पास क्या क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।